वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जे की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें और भी डिपार्टमेंट थे, वो सब वैकेंसी आ चुकी हैं। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूँ। और सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं, तो वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जो विशेष चयन की रहने वाली है, उसमें टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली आपको देखने को मिलती है। और जो आपकी समान चयन की वैकेंसी रहने वाली जेई की, वो 29 रहने वाली। तो टोटल 37 वैकेंसी यहाँ देखने को आपको मिलने वाली है। कितनी वैकेंसी देखने को मिलने आपकी? 37 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। पैटर्न क्या रहेगा आपका? पैटर्न 2 पार्ट में दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं 3 पार्ट में है। 15 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है और 20 नंबर का यहाँ पे यूपी जीके रहने वाला है। मार्केट में लेखपाल और जेई की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ये 2 पार्ट पढ़ा रही हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा कि विशाल सर का यूपी का वीके का जीके का जो कोर्स है वो आप पढ़िए। फ्री में बहुत सारी चीजें उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, और अगर उनका कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स लेकर आराम से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे जिस हिसाब से पेपर चल रहा है उस हिसाब से आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। कंप्यूटर के लिए कई टीचर रिकमेंडेड हैं, बहुत सारे टीचर अलग अलग रहने वाले हैं, बट मैं स्टडी विद धीरेन्द्र सर को रिकमेंड करूंगा। ये आपकी मर्जी है कि यूपी जीके और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ते हैं। मेरी तरफ से जो चीजें रहने वाली हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये 2 चीजें तो आपके कंप्लीट हो गए, यूपी जीके कंप्लीट हो गया और ये कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। एनालिटिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही सिंपल है। आप इंजीनियर हो, आपको तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। थोड़ा बहुत देख लेना कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर लॉन्च होती है उसमें देखने को आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डीआई इतना हार्ड नहीं होता है इंजीनियर्स वालों के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे कैलकुलेशन करते रहते हो, तो आप लोगों के लिए हार्ड रहने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सरदर्द ये 50 नंबर आपके होने वाले हैं। तो ये 50 नंबर जो 20 15 15 के रहने वाले हैं, यूपीजी के कंप्यूटर ऑलरेडी जे में बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे या ड्राफ्टमैन में पढ़ चुके होंगे। उसके अलावा कंप्यूटर 25 नंबर तो पढ़ ही चुके होंगे। 15 नंबर सबके लिए कॉमन रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इजी टॉपिक है, क्वेश्चन इजी आएंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम है तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन डीआई से नहीं पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस किया रहोगे तो हो जाएगा। कुछ 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, इतना बहुत है 100 क्वेश्चन अगर आपने डीआई में प्रैक्टिस कर लिए तो। अब आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड। तो आप इनकी वेबसाइट है, यहाँ से जाके भी इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री यूपी पॉल्यूशन बोर्ड की आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और और इसमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में आपके जो जितने सारे एक्ट आते हैं, बहुत सारे एक्ट भाई। जब आप पढ़ने बैठोगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज आप पढ़ने बैठोगे, उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस 2 प्रकार की चीजें आती हैं। उसमें सबसे ज्यादा एक्ट पूछा जाता है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे, एक मैं बुक भी रिकमेंड करूंगा अभी कि बुक कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के एक्ट वहां पर पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली, किस किस चीजों के लिए एक्ट बनाया गया है, कब बनाया गया है, क्यों बना, उस एक्ट को आगे चलते क्या कर दिया गया है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। इसका जब डिटेल सिलेबस पे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन, कब बना है, कैसे बना है, फंक्शंस इसके क्या क्या है, पावर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपके रहने वाली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। और स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड अंडर वाटर एक्ट। देखिए वाटर एक्ट आ गया, कौन सा? 1974, एयर एक्ट 1981, फिर आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड रूल्स फ्रेम्ड। डायरेक्ट उसमें एक्ट के बारे में थोड़ा सा बहुत पूछ लेगा। तो एक्ट यहाँ पे आ गया। मैं पहले ही बताया हूँ कि एक्ट बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक्स, मैं टॉपिक बता देता हूँ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोसिस्टम, फिर वाइल्ड लाइफ आपका आ गया है, फिर बायोडाइवर्सिटी आ गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आ गया, एंड डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन में नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा, आपका एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, जितने भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं। फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज, ठीक। फिर अब यहाँ से आपके क्या स्टार्ट हो जाते हैं? एक्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कौन सा एक्ट है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। फिर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर एडजॉइनिंग एरिया 2021। फिर नेशनल एयर एमिटमेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड नेशनल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा and air quality index, sustainable development goals, water management rules, solid waste, plastic waste, e-waste, biomedical waste, hazardous waste,
ठीक। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आ जाता है यहाँ पे, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, उसके क्या रहने वाले हैं, कौन इसमें अध्यक्ष वगैरह, ये भी पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है पहला या आखिरी सब चीज, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट STMA, ये भी पूछ लेगा क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है। फिर NDRF के बारे में आपने नाम तो सुना होगा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे रहने वाली है। वेरियस इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे वर्क करती है, किस फील्ड में वर्क करती है, कौन आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, कौन प्रोडक्शन में यूज होता है, वो चीजें। रिसर्च RNA रिसर्च एनालिसिस एंड डेवलपमेंट अलग चीज है, और उसके बाद प्रोडक्शन उसकी अलग चीजें हैं, ठीक। इन ठीक है, ये तो मेन यही आपके जो नंबर बढ़ाएगा या घटाएगा, ये मान के चलिए यही टॉपिक जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, यही आपके सिलेक्शन को रोकेगा या हटाएगा, ये जान लीजिएगा। बाकी सब चीजें सब पढ़ लेंगे, यूपीजी के सब पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर सब पढ़ लेंगे। यूपीजी के में क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा, नहीं तो किसी को नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब ये बुक जो रहने वाली है, क्योंकि अभी तक यही मिली, एक यूथ की भी बुक है, उसके बारे में मैं फुल वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 3200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस के मिला के। चैप्टर वाइज रहेंगे, चैप्टर क्या क्या रहने वाले हैं वो, ये तो पेपर लिस्ट है, यहाँ पे पेपर लिस्ट आप देख सकते हैं, राजस्थान के है, आंध्र प्रदेश के है, तेलंगाना के है, ठीक है। साइंसेस जून, पंजाब हो गया, पंजाब में अधिक पेपर होते हैं, बिहार हो गया, BPSC हो गया। अब इनको क्या किया, चैप्टर वाइज किया गया। अभी मैंने क्या बताया था आपको, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये इंडिया में NGT एक्ट, EIA एक्ट, ठीक है। फिर इकोलॉजी सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी, ये आपको मिल जाएगा। सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, ये आपको देखने को मिलने वाला। एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, ये टॉपिक्स को डिवाइड, जो 32 पेपर हुए हैं, 3200 क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। नॉइज एंड एयर पोल्यूशन में है, एनवायरमेंट है। अभी मैंने आपको ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजारत सॉलिड वेस्ट, ये सब अभी मैंने आपको सिलेबस में दिखाया है। सॉलिड मैनेजमेंट, ये आपको मैंने सिलेबस में दिखाया है। फिर इसके बाद ये तो आपके इंजीनियरिंग का टॉपिक हो गया, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक्स जो एनर्जी रिसोर्सेज है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं। ये बुक तो पहले की बनी हुई है, सिलेबस तो आपका बाद में आया है, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, इनका जो ऐप है वहां पे भी आपको देखने को ये अवेलेबल वहां पे मिल जाएगा, सिविल गोली एप्लीकेशन पे। साथ ही साथ सिविल गोली एप्लीकेशन और ये बुक भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। इलाहाबाद में जो संगम फोटो स्टेट की दुकान है, ओम सावेर कैफे, संगम चौराहे पे ओम सावेर कैफे में भी बुक अवेलेबल है। कुछ दिन पहले, मैं 3 से 4 दिन पहले की बात बताऊं तो लगभग 3 या 4 किताबें अवेलेबल थी वहां पे, ठीक। आप क्वेश्चन देखिए, ये एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, अभी आया था ना सिलेबस में, आपके आया था, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। वही उसी का क्वेश्चन ही है। मैंने एक पेपर यहाँ पे दिखा, इसके सैंपल बुक भी मैं अपलोड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे मिल जाएगा। कौन कौन से एक्ट आते हैं, एक्ट फाइलिंग अंडर NGT जुरिसडिक्शन, ये 19 वाटर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट में ये, फिर फॉरेस्ट एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारे एक्ट यहीं से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। फिर आपका 5 ईयर कौन सा प्लान यहाँ पे चल रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो सिविल जंक्शन के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, वहां पे पेपर्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। इसका सैंपल पेपर भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ, लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, फ्लिपकार्ट से भी परचेज से कर सकते हैं। और क्या चाहिए आपको वो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि असली प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है, उसके अनुसार हम सोल्यूशन लेकर आएंगे। और जितना अधिक से अधिक हो चुके इस पर आपको डिटेल चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि पोस्ट कम है तो कोचिंग इंडस्ट्री थोड़ा इंटरेस्ट कम लेगी, लेकिन हम हैं आपकी सहायता के हेल्प के लिए, तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आज की बात इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ी बहुत मेहनत की है गुप्ता जी ने, तो यार कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।